नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको गुरु के कारक तत्वों के विषय में बताया कि गुरु के कारक तत्व कौन कौन से हैं। इस वीडियो में मैं आपको गुरु पर्वत के विषय में बताऊंगा कि गुरु पर्वत हमारे हाथ में किस स्थान पे होता है, इसके सीमा क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। गुरु पर्वत बहुत ज्यादा उन्नत होता है तो इसके हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, बहुत दबा रहता है तो इसके हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर ये उन्नत और सुंदर होता है तो इसके हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, पर्वतों को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति हमारे पास हाथ दिखाने के लिए आया है वह व्यक्ति किस ग्रह का जातक है। अर्थात अगर आप ये नहीं देखेंगे कि वह व्यक्ति किस ग्रह का जातक है तो आप सटीक भविष्यवाणी या भविष्यफल नहीं बता पाएंगे। तो किस प्रकार से हम देखेंगे कि जो व्यक्ति आपके पास आया है वह किस ग्रह का जातक है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए, हमारा जो ये हाथ है इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक कुछ लाइनें इधर से उधर चल रही होती हैं। ये लाइनें इतनी बारीक होती हैं कि अगर आप नंगी आंखों से देखेंगे तो शायद आपको साफ नजर भी ना आए, लेकिन लेंस से अगर आप इसको देखते हैं तो ये बारीक बारीक लाइनें आपको सारे हाथ में चलती हुई नजर आएंगी। तो जो ये रेखाएं हैं, अगर गुरु पर्वत के ऊपर, शनि पर्वत के ऊपर, सूर्य पर्वत के ऊपर या बुध पर्वत के ऊपर या शुक्र पर्वत के ऊपर इस प्रकार की आकृति बनाए हुए हम नजर आए, वो आकृति मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस प्रकार से इस प्रकार की आकृति बनाती हुई नजर आए और किस स्थान के ऊपर, बिल्कुल पर्वत के मध्य में, ऊपर नहीं नीचे नहीं, बिल्कुल मध्य में। तो हम ये कहेंगे जो अमुक व्यक्ति है इस ग्रह का जातक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास हाथ दिखाने आया और इस प्रकार की आकृति उसके बिल्कुल हाथ के मध्य में गुरु पर्वत के ऊपर बन रखी है, परंतु ये बिल्कुल मध्य में होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की आकृति आपको नजर आती है तो आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है गुरु ग्रह का जातक है। और गुरु ग्रह का जातक होने पे आप उससे प्रश्न कर सकते हैं। क्या प्रश्न करेंगे आप उससे? आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको भक्ति पसंद है, वो कहेगा हाँ। वो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको अच्छा लगता है दूसरे व्यक्ति आपकी बात को माने, वो कहेगा हाँ। तो इस प्रकार आप कुछ दो चार प्रश्न जान करके पता लगा सकते हैं कि ये जो व्यक्ति आपके पास हाथ दिखाने के लिए आया है वह किस ग्रह का जातक है। इसके पश्चात दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि हमारे हाथ के अंदर गुरु पर्वत किस स्थान पे होता है, इसके उन्नत होने पे क्या होता है, दबे होने पे क्या होता है और बहुत ज्यादा उन्नत होने पर क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली जो उंगली है ये वाली, इसके विषय में मैंने आपको पहले बता ही दिया है, तर्जनी उंगली होती है। यहां से हमारे एक हृदय रेखा निकलती है, यहां से हमारे जीवन रेखा निकलती है और इसके साथ जुड़ती हुई हमारी एक बुद्धि रेखा निकलती है। तो इसका सीमा क्षेत्र क्या हुआ? इन दोनों उंगलियों के बिल्कुल मध्य से एक रेखा इस प्रकार नीचे की तरफ खींचिए और यहां से जीवन रेखा तक और जो बुद्धि रेखा है आपकी, इस स्थान तक, जितना भी ये स्थान है इसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो पर्वत होंगे ये आपको तीन प्रकार के नजर आएंगे। एक आएंगे उन्नत, एक अति विकसित और एक आएंगे निम्न। उन्नत का मतलब आपका जो ये पार्ट होगा ये पूर्ण रूप से सजीव होगा,
ये स्थान बहुत ज्यादा गुब्बारे की तरह फूला नहीं होगा, बिल्कुल नीचे नहीं दबा होगा, देखने में सुंदर नजर आएगा। शनि पर्वत से थोड़ा सा ऊंचा होगा, लेकिन बहुत बाहर उभरा नहीं होगा। तो ऐसा जो पर्वत होगा इसको हम उन्नत पर्वत कहेंगे। अति विकसित पर्वत वह होगा, ये जो पर्वत होगा ये शनि पर्वत से बहुत ही अधिक बाहर की तरफ निकला रहेगा, एकदम आपको गुब्बारे की तरफ फूला हुआ नजर आएगा। तो ऐसा जो पर्वत होगा इसको हम अति विकसित पर्वत कहेंगे। इसके सिवाय एक जो पर्वत होता है वह होगा निम्न पर्वत। निम्न पर्वत जो होगा हमारा जो शनि पर्वत है उस पर्वत से भी नीचे दबा हुआ ये पर्वत होता है। तो इस प्रकार हमारे हाथ में आपको 3 प्रकार के पर्वत नजर आएंगे, उन्नत, अति विकसित और निम्न। तो दोस्तों जो ये उन्नत पर्वत होगा उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान होंगे उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के अंदर ये सारे के सारे गुण होंगे, लेकिन इसमें कुछ गुण हर उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं। जिन व्यक्तियों का जो गुरु पर्वत है वह उन्नत होता है, सुंदर होता है, बहुत ज्यादा दबा नहीं होता है, बहुत ज्यादा बाहर उभरा हुआ नहीं होता है, उसके विषय में बता देता हूं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में गुरु पर्वत उन्नत होता है, जो इस जगह की जो स्किन है वो बिल्कुल नरम होती है, सुंदर होती है, आभा लाल होती है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो पहला गुण पाया जाता है वह होता है भक्ति। तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भक्ति भाव वाले होते हैं। ये जो लोग होते हैं भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, देश के प्रति और गुरुओं के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले होते हैं। हर भक्ति के कार्य में, जहां भी भक्ति का कार्य चल रहा हो, ये लोग आगे बढ़ चढ़कर भाग ये लोग लेते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं दान दक्षिणा करने वाले होते हैं। खूब दान दक्षिणा ऐसे लोग करते हैं, मंदिर में जाते हैं, धन का दान देते हैं, श्रम का दान देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वे पूर्ण रूप से भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा जो कारक है, जो दूसरा कारक है वह है सदाचारी। ऐसे जो लोग होते हैं सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अर्थात सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं कि किसी व्यक्ति को अपमानित फील हो या उसको ऐसा लगे कि इस व्यक्ति ने मुझे गलत बोला है। कोई व्यक्ति इनसे नीचे पद पे भी होता है या इनसे ऊंचे पद पे भी होता है, सबको ये अच्छे आचरण के साथ ही व्यवहार करते हैं, अपने से छोटों के साथ भी और अपनी पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, सभी के साथ इन व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है बहुत ही अच्छा होता है। न्यायप्रिय, ऐसे जो लोग होते हैं न्यायप्रिय होते हैं। अगर किसी जगह पे कुछ गलत हो रहा होता है तो ऐसे लोग उस स्थान पर जाकर बोलते हैं कि ये जो कार्य है ये गलत हो रहा है, ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। न्याय संगत ऐसे लोग होते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत शानदार हो, उस पे कुछ शुभ निशान हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वे न्यायाधीश का कार्य भी करते हैं। तो इसके पश्चात अगला जो गुण है वह है शास्त्र ज्ञान। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में गुरु पर्वत उन्नत है, सुंदर है, वे लोग शास्त्र ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं उनका ज्योतिष शास्त्र में, विज्ञान शास्त्र में, धार्मिक पुस्तकों में
ऐसे लोगों का बहुत ही अधिक रुचि होती है। इसके बाद ऐसे जो लोग होते हैं वे मिष्ठान भोजन प्रिय होते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं उनको मीठा खाना बहुत ही अधिक पसंद होता है। वे लोग अपनी पत्नी से चाहते हैं कि वे उसको अधिक से अधिक मिष्ठान भोजन अर्थात स्वादिष्ट भोजन परोसती रहे। तो इस प्रकार का गुण भी ऐसे लोगों के भीतर रहता है जिन लोगों के जो गुरु पर्वत होते हैं वे उन्नत स्थिति में होते हैं। इसके पश्चात मान और प्रतिष्ठा, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में गुरु पर्वत उन्नत स्थिति में होता है वे लोग अपनी मान प्रतिष्ठा पर बहुत ही अधिक ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं। ऐसे जो लोग हैं ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति इनकी मान पे, इनकी प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचाए। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वे किसी दूसरे व्यक्ति की भी मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके पश्चात जिन लोगों के हाथ में गुरु पर्वत उन्नत स्थिति में होती है उनके जो विवाह है वे भी अच्छे होते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं इनकी जो धर्म पत्नी होती है या जो जीवन साथी इनको मिलता है, अगर वह स्त्री है तो जो पुरुष इनको मिलता है, और अगर वह पुरुष है जो स्त्री इनको मिलती है, वे घर को संभालने वाले होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, अच्छा व्यवहार करने वाले होते हैं, लोगों के साथ, समाज के साथ चलने वाले होते हैं, घर को संभालने वाले ऐसे लोग होते हैं। इसके पश्चात अगला जो गुण आता है वह आता है पद अधिकार। ऐसे लोग जिनके हाथ में गुरु पर्वत उन्नत स्थिति में होता है, ऐसे लोग अपने पद का अधिकार भी रखते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिसकी वजह से इनका जो पद है उनकी उसकी गरिमा में किसी प्रकार की कोई कमी आए। ये लोग अपने अधीनस्थ जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का भी मान सम्मान करते हैं। हाँ, इनके अंदर एक गुण ये रहता है कि इनके जो भी नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वे लोग इनकी बात की अवमानना न करें, इनकी बात को आवश्यक रूप से माने, लेकिन ये किसी प्रकार से भी ऐसा नहीं करते हैं कि उन लोगों का अपमान करें या उन लोगों से जबरदस्ती कार्य करवाने का प्रयास करें। ये लोग बड़े अच्छे से व्यवहार करते हुए उन लोगों से, अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उनसे कार्य करवाते हैं। तो इस प्रकार जिन लोगों के हाथों में गुरु पर्वत उन्नत रहता है उसके विषय में मैंने आपको बताया कि उन व्यक्तियों के अंदर किस प्रकार के गुण विद्यमान रहते हैं। अब इसके पश्चात हम उन पर्वतों के विषय में बात कर लेते हैं जो बहुत ही अधिक विकसित होते हैं, अति विकसित होते हैं, अर्थात बहुत ही ज्यादा फूले होते हैं। ऐसे जो पर्वत होते हैं वे एकदम देखने में गुब्बारे की तरह बाहर की तरफ उभरे होते हैं। बहुत ज्यादा अति होने के कारण, अर्थात बहुत ज्यादा विकसित होने के कारण इन लोगों के अंदर कुछ अवगुण आ जाते हैं। इनके जो गुण हैं वो अवगुणों में बदल जाते हैं। कौन कौन से अवगुण आ जाते हैं उसके विषय में आपको मैं बता देता हूं। जैसा कि मैंने उन्नत पर्वत में बताया कि ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक मान प्रतिष्ठा वाले होते हैं। तो अति विकसित पर्वत के अंदर ऐसे जो लोग होंगे वे अपनी मान प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत ही अधिक गर्व करने लगते हैं, अर्थात दूसरे व्यक्तियों को कुछ भी समझते ही नहीं है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जो कुछ हूं मैं हूं, मेरे सिवाय किसी दूसरे की कोई वैल्यू ही नहीं है। इस प्रकार की मनोवृत्ति ऐसे व्यक्तियों की हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो दुर्गुण आ जाता है वह आ जाता है अभिमान। ऐसे जो लोग होते हैं थोड़े से घमंडी किस्म के हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं बहुत बड़े बड़े पदों पे बैठ जाते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ऐसे लोगों को मिल जाती हैं, धन इनके पास आ जाता है, जिसकी वजह से
ऐसे जो लोग होते हैं जरूरत से अधिक घमंडी हो जाते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, अपने आप को हर जगह पर सुपीरियर मानने का ऐसे लोग कोशिश करते हैं। इसके पश्चात ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर एक दुर्गुण यह आ जाता है, ये बहुत ज्यादा खाने वाले होते हैं। गुरु का मैंने आपको बताया कि एक जो कारक है वे मिष्ठान भोजन प्रिय होना है। तो अगर गुरु पर्वत बहुत ज्यादा उन्नत होता है, अति विकसित हो जाता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जरूरत से अधिक खाने लगते हैं, जिसकी वजह से इनको कुछ रोग हो जाते हैं। मोटापा, शुगर जैसे रोग इन लोगों को लग जाते हैं। इसके पश्चात एक जो दुर्गुण इनके अंदर आ जाता है, वे आता है तानाशाही। ऐसे जो लोग होते हैं तानाशाही किस्म के हो जाते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं वे हमेशा ऐसा चाहते हैं कि उनके अधीनस्थ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो भी हो वो मात्र उन्हीं की बात माने, और ये वो व्यक्ति है ये किसी की बात ना माने। अगर कोई व्यक्ति इनकी बात नहीं मानता है तो ये उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार के अवगुण अति विकसित पर्वत वाले लोगों के अंदर आ जाते हैं। एक अवगुण जो और इनके अंदर आ जाता है वह आता है धर्म प्रदर्शन। तो गुरु का एक कारक धर्म का है, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं धर्म कर्म कार्यों में रुचि नहीं लेते, वहां पे प्रदर्शन करते हैं। अर्थात अगर ये वहां पे कोई दान करते हैं तो इस चीज को वो प्रदर्शित करना चाहते हैं कि लोग देखें कि मैंने इसको क्या दान किया है, लोग मेरी तारीफ करें कि देखो इस व्यक्ति ने कितना बड़ा दान किया है। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति ऐसे व्यक्तियों की रहती है। तो इसलिए जो भी धर्म के कार्य करते हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार का कार्य करें, अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए ऐसे लोग करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनमें एक दुर्गुण यह रहता है कि बहुत ही अधिक अधिकार जमाने वाले होते हैं, अर्थात हर चीज पे अपना एक अधिकार ये लोग चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्हीं के नीचे रह करके कार्य करे, ये किसी को जवाब न दे, हर व्यक्ति इनकी बात माने, हमेशा इनकी बात चले। ऐसा मनोवृत्ति अति विकसित पर्वत वाले लोगों की रहती है। दुराचारी ऐसे जो लोग होते हैं इनके आचरण में भी कुछ कमी आ जाती है। ऐसे लोग होते हैं दूसरे लोगों के साथ सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन लोगों के अंदर थोड़ा घमंड आ जाता है, थोड़े गर्व ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से कि दूसरे लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी करने लगते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया जिन लोगों के हाथ में गुरु पर्वत अति विकसित रहता है, अर्थात बहुत फूला रहता है, उन लोगों के अंदर कौन कौन से अवगुण आ जाते हैं। अब इसके पश्चात हम उन लोगों के विषय में बात कर लेते हैं जिनके हाथ में गुरु पर्वत बिल्कुल निम्न होता है, अर्थात शनि पर्वत से भी बिल्कुल नीचे की तरफ दबा होता है। अर्थात ये जो गुरु पर्वत है एक गड्ढे की तरह नजर आता है। तो ऐसे गुरु पर्वत होने पर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा जो पर्वत है इसको बहुत ही ज्यादा बुरा समझा जाता है। तो कौन कौन से अवगुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर आ जाते हैं उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे पहला अवगुण इसके अंदर आ जाता है, जैसा कि मैंने बताया, गुरु के अंदर जो गुण होता है वह होता है भक्ति। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पूर्ण रूप से नास्तिक स्वभाव के हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा के अंदर ये लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर आप इनको समझाने का प्रयास भी करेंगे कि परमात्मा को मानिए तो ये लोग मानते नहीं हैं। ये लोग ना तो दान दक्षिणा करते हैं, ना ही समाज में किसी प्रकार की धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं। तो एक दुर्गुण तो ऐसे लोगों के अंदर ये आ जाता है। इसके सिवाय दूसरा जो दुर्गुण इन लोगों के अंदर होता है निंदा प्रिय। ऐसे जो लोग होते हैं दूसरे लोगों की निंदा में इनको बहुत ही प्रसन्नता होती है, अर्थात इधर की बात उधर करना और उधर की बात उधर करना
इन लोगों की एक आदत होती है। ऐसे जो लोग होते हैं थोड़ा सा छीटाकशी करने वाले भी होते हैं, अर्थात कुछ ना कुछ गलत इल्जाम दूसरे लोगों के ऊपर लगाते रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं दुराचारी होते हैं, अर्थात बुरे विचारों वाले होते हैं। ये लोग लोगों को ऐसी बातें कई बार बोल देते हैं कि जिससे उनके दिल पे बहुत अधिक ठेस पहुंचती है। बुरा व्यवहार ये लोग करते हैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी ये लोग कई बार बुरा व्यवहार करते हैं। दुर्गुण, ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कई प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं मांस भक्षण करने वाले हो जाते हैं। इसके सिवाय शराब, जुआ आदि भी में भी ऐसे लोग संलग्न रहने लगते हैं। एक जो दुर्गुण इनके अंदर आ जाता है, ऐसे जो लोग होते हैं अन्यायी हो जाते हैं, क्योंकि गुरु पर्वत नीचे दबा हुआ है और गुरु की जो एक क्वालिटी है वह न्याय पे रहता है, तो इसके अंदर ही कमी आ जाती है। ऐसे जो लोग हैं जरूरत से अधिक अन्यायी हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति का शोषण करने लगते हैं, तो एक ये अवगुण भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर आ जाता है। आलस्य, ये जो लोग होते हैं आलस्य से परिपूर्ण होते हैं, आज के कार्य को कल और कल के कार्य को परसों में टालते रहते हैं। ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि बिना शरीर के परिश्रम के इनको सब फल मिलते रहें। ऐसे जो लोग हैं स्वप्न लोक में रहना पसंद करते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं मेहनत के बजाय सपनों में राजा बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया जिन लोगों के हाथ में गुरु पर्वत बहुत ज्यादा निम्न दबा होता है, बहुत निम्न स्थिति में होता है, उनके अंदर कौन कौन से दुर्गुण आ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको प्रयास किया कि मैं आपको बताऊं कि गुरु पर्वत में उन्नत, अति विकसित और निम्न होने पर क्या क्या गुण और अवगुण आ जाते हैं। मुझे लगता है मेरी ये वीडियो आपको आवश्यक रूप से पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको गुरु पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों के विषय में बताऊंगा कि हमारे हाथ में कौन कौन से गुरु पर्वत पे शुभ निशान होते हैं, कौन कौन से अशुभ निशान होते हैं और उनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो को यहीं पे विश्राम देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।